हाल ही में लद्दाख क्षेत्र बहुत ही चर्चा में रहा, जिसके कई सारे कारण थे, पर उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा लद्दाख में पर्यावरण को लेकर तथा इसकी स्वायत्तता को लेकर हो रहे प्रदर्शन। सोनम वांगचुक ने अपने YouTube हैंडल पर ऑल इज नॉट वेल इन लद्दाख नाम से एक वीडियो डाली और 5 दिन का क्लाइमेट फास्ट यानी पर्यावरण अनशन भी किया। सोनम वांगचुक के इस अनशन का उद्देश्य लोगों व सरकार का ध्यान लद्दाख की तरफ खींचना था। इस अनशन के महज कुछ ही सप्ताह बाद वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की तरफ से सस्टेनेबिलिटी नाम के एक जर्नल में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि दुरुंग दुंग और पेंसिलांगपा नाम के 2 ग्लेशियरों में भारी गिरावट या कमी देखी गई है। दुरुंग दुंग ग्लेशियर लगभग 7.8 स्क्वायर किलोमीटर तथा पेंसिलांगपा लगभग 1.5 स्क्वायर किलोमीटर तक कम हो गया है। इस घटना को ग्लेशियर रिट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों ग्लेशियर्स में यह कमी 1971 की तुलना में देखी गई है। ये दोनों ग्लेशियर्स पेंसिला दर्रे के निकट 14,612 फीट की ऊंचाई में स्थित हैं। दुरुंग ग्लेशियर का क्षेत्रफल लगभग 72 स्क्वायर किलोमीटर है और इसने अपने क्षेत्रफल का लगभग 10% हिस्सा खो दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुरुंग ग्लेशियर हर साल लगभग 13 मीटर के हिसाब से पीछे खिसक रहा है। ये दोनों ग्लेशियर लद्दाख में बहने वाली जास्कर नदी को जल प्रदान करते हैं। दुरुंग ग्लेशियर से डोडा नदी निकलती है, जो कि जास्कर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। डोडा नदी को स्टोड नदी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पेंसिलांगपा ग्लेशियर से सुरु नदी निकलती है, जो आगे जाकर जास्कर नदी में मिल जाती है। इन ग्लेशियर्स के पिघलने के पीछे के सबसे बड़े कारण को क्लाइमेट चेंज बताया गया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ता तापमान इन ग्लेशियर्स को तेजी से पिघला रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी इस न्यूज में इस रिसर्च में लीड ऑथर मनीष मेहता ने बताया कि 2 ग्लेशियर्स जो कि एक ही तरह की भौगोलिक स्थितियों में स्थित होने के बाद भी अलग अलग दर से पिघल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ग्लेशियर रिट्रीट पर केवल क्लाइमेट चेंज का ही नहीं बल्कि अन्य चीजों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि ग्लेशियर का आकार कितना है, उनकी ऊंचाई कितनी है, स्लोप कितना है, उन पर डेब्री कवर यानी मलबा कितना है, और ये सारी परिस्थितियां मिलकर ग्लेशियर रिट्रीट को तय करती हैं। अगर ग्लेशियर्स नहीं बचे तो नदियां नहीं बचेंगी और नदियां नहीं बची तो संपूर्ण जीवन प्रणाली ही संकट में आ जाएगी। इसलिए क्लाइमेट को लेकर हो रहे किसी भी प्रदर्शन को हमें बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक अगले एपिसोड पर एक नए टॉपिक के साथ।